मूल जो है वो विधिवत हो जाए और यथासंभव जो है भगवान की कथा और भगवान का सत्संग, थोड़ी बहुत चर्चा, जितना भी समय मिले यथासंभव करने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यदि अन्य अनुष्ठान को प्रधान मान करके और भगवान की कथा की उपेक्षा की जाए तो वो अनुष्ठान भी हमारा किसी मतलब उसका भी कोई प्रतिफल नहीं है। अरे अथवा यूं कहें कि भगवान का कीर्तन, भगवान की जो कथा है, और सारे अनुष्ठान और सारे कर्म में जो किसी प्रकार की कमी रह जाती है वो सारी कमी को पूर्ण कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में लिखा है, श्री शुक्राचार्य जी वामन भगवान से कह रहे हैं कि मंत्र तस् तंत्र तच्छिद्रम तेस कालारह वस्तुतः सर्वम करोत निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। देखो कितने प्रकार का कर्म में क्या क्या विधियां होती है, जो अनुष्ठान होता है, कर्मकांड होता है, उसमें पहला नंबर होता है मंत्र। अब जो मंत्र पढ़ा जा रहा है कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है? भाई हम मंत्र को जपने के योग्य हैं, अथवा हमें उस मंत्र का अधिकार है, अथवा उस मंत्र के स्वर वर्ण का हमें ज्ञान है कि नहीं है, इतना मंत्र में विचार किया जाता है। तो उस मंत्र को ब्राह्मण देवता, विद्वान देवता सोच करके, समझ करके, पढ़ करके, जान करके, बड़े संत सदगुरुओं से ले करके तब उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। पर चाहे यहां जो 100 मंत्र बोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भाई भगवान तो है नहीं, है तो मनुष्य ही, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छिद्र मने कोई ना कोई कमी रह जाएगी। अच्छा, दूसरा है तंत्र। तंत्र मने होता है विधि। अब जो ये सामान लगाया गया है, ये सब आयोजन किया गया है, ये मंडप आदि बनाए गए हैं, ये सर्वतोभद्र मंडल बनाया गया है, देवता रखे गए हैं, ये है तंत्र। तंत्र माने विधि। अब इसमें भी कहीं ना कोई कमी कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है या कोई साधन नहीं है, कई बातें होती है। अब किस प्रकार की वस्तु चाहिए, किस प्रकार की वस्तु का जो जिस धन से खरीदा गया, ऐसा भी विचार है शास्त्रों में कि कर्मकांड में, यज्ञ में जिस धन से वस्तु खरीदी गई वो धन भी पवित्र होना चाहिए। अन्याय अनीति से कमाए हुए धन से यदि यज्ञ की वस्तु खरीदी जाती है तो वो यज्ञ निष्फल हो जाता है। न तो यजमान को उसका फल मिलता है, न ब्राह्मण को उसका फल मिलता है, न यज्ञकर्ता को फल मिलता है। तो हमारे धन में भी कमी नहीं होनी चाहिए और वस्तु में भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज यदि वस्तु की बात करेंगे कि कोई वस्तु पवित्र है ही नहीं, कोई भी वस्तु खरीदने जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ेगी आपको। हम मजबूर हैं, हमको फिर भी खरीदनी पड़ती है, उसी से काम चलाना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो तंत्र तच्छिद्रम, जो तंत्र माने विधि में जो कहीं कमी रह जाएगी वो जो होगी वो कैसे पूरी होगी? देश कालार वस्तुता। अब जहां हम रह रहे हैं या जहां कर्म कर रहे हैं वो वस्तु में भी, वो जगह में भी दोष हो सकता है। कई जगह होते हैं ना, दोष है इसमें, ये है इसमें, ये है, चलो है। जिस जगह में कर रहे हैं वो जगह भी पवित्र, देश और काल, जिस काल में हम कर रहे हैं हो सके उसमें भी कहीं ना कहीं कोई दोष हो। आज का दिन शुभ है, कल का दिन में कुछ मुहूर्त, कुछ इस तरह के कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है। कालारह वस्तुता, और जो सामग्री खरीदी गई है उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हो सकता है। ये सब दोषों की पूर्ति कैसे होगी? बोले नाम संकीर्तनम। तब जब थोड़ा सा भगवान की कथा हो जाएगी, कीर्तन हो जाएगा, नाम जप हो जाएगा, उसी से सबका समापन हो जाएगा, उसी से सब पूर्ण हो जाएगा। मंत्र तस्तंत्र तच्छिद्रम तेस कालारह वस्तुता सर्वम करोत निश्चिद्रम। इनमें किसी प्रकार की कोई कमी हो यथासंभव। अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कमी करो, जबरदस्ती। भाई प्रयास तो प्रत्येक व्यक्ति यही करता है कि हम अच्छे से अच्छे करें, हमारे कर्म में कोई कमी ना रहे। परंतु फिर भी यदि कमी रह जाती है तो उस कमी को भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान की कथा, कीर्तन माने कीर्ति का गान, वो कथा के द्वारा भी हो सकता है, और गा करके जो भजन आदि गाते हैं वो भी भगवान का कीर्तन है, जो कथा कही जा रही है वो भी कीर्तन है। कीर्ति का किसी प्रकार से गान करना भगवान की, वही कीर्तन। तो भगवान की कथा को कहने से, भगवान के कीर्तन करने से किसी भी प्रकार का जो कर्मकांड है उसमें जो छिद्र है
उसकी पूर्णता हो जाती है। हमारा उद्देश्य है भागवत का मूल पारायण हो, किसी प्रकार का पितृदोष ग्रहजन्य दोष हो उसका निवारण हो, जो नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, वो समस्याओं का निवारण हो, भगवान में मति लगे। ऐसे यही सबका मेन उद्देश्य यही होता है कि ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बने कि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के जो उत्सव हैं उनमें कोई कमियां न रहे। देखो, सारे संसार में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? शास्त्र में लिखा है विपत्ति क्या है। हम लोग विपत्ति समझते हैं कि हम बीमार हो गए, हम ये हो गए, ये सामान्य विपत्ति है। सबसे बड़ी विपत्ति है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। जिस स्थिति अवस्था में भगवान की विस्मृति हमें हो जाए वही संसार की सबसे बड़ी विपत्ति, और जिस स्थिति अवस्था में भगवान की स्मृति हमें हो जाए, भगवान की याद हमें आ जाए, भगवान का भजन करने का मन हमारा हो, तो वो संसार की सबसे बड़ी संपत्ति। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करके भी मनुष्य सुख और शांति और संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता है। कई करोड़पति लोगों की ऐसी स्थिति दुर्दशा हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर प्राण छूट जाते हैं। उनके प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूटने के लिए जो है उस मरे हुए आदमी को 10-10, 20-20 दिन तक उसको उसी के भीतर रखते हैं। अब बताओ, उसने जीवन में कमाया, उसका कोई फल हुआ? मरते समय न किसी का हाथ लगा, 5 दिन तक वहीं बर्फ के भीतर पड़ा रहा है, न किसी का हाथ लगा, न किसी को देखा, न कोई बोल पाया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब मृत्यु हो तो उसके मुख में चरणामृत डालो, उसके मुख में तुलसी पत्र डालो। वो तो रुपयों के चक्कर में भीतर पड़ा है 5-7 दिन तक, कौन तुलसी दल डालेगा, कौन उसको करेगा? इतनी धन संपत्ति हो, इस केस का कारण है क्योंकि हमने जीवन को जीवन नहीं समझा, हमने केवल उसे धन और संपत्ति बटोरने का साधन समझा। अब बटोरा तो किसके काम आया? अपने ही काम नहीं आया, इसी जन्म के काम नहीं आया, अगले जन्म में तो किसी के काम नहीं आता, उसका इसी के जन्म में काम नहीं आया। तो संपदो नैव संपदा, संपत्ति संपत्ति नहीं है। जीवन ऐसा होना चाहिए कि मृत्यु के समय में, आपत्तिकालीन समय में भी हमारे अगल बगल ऐसे लोग खड़े हों जो हमें भगवान की याद दिलाएं। ये संपत्ति अगर हमने कमाई है तो हमने संपत्ति कमाई है, और ये संपत्ति नहीं कमाई है तो पड़े रहो वेंटिलेटर पर, मर जाओ, वहीं हॉस्पिटल में मर जाओ, कहीं भी मर जाओ, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। संसार के ऐसे लोगों से मित्रता है, ऐसे लोगों से हमारा संबंध है। वे लोग आते हैं तो भगवान की याद नहीं कराते, वो अपनी याद कराते हैं। आदमी मर रहा है, उसको पूछ रहा है कि तुम मुझे पहचान रहे हो? अरे भाई, तुझे पहचानने से उसका कल्याण थोड़ी हो जाएगा। उसका कल्याण तो तब होगा जब तुम कहोगे कि भगवान का नाम याद है तुम्हें। मरने वाले को भगवान का नाम याद नहीं दिलाते, अपना नाम। ऐसे भी सही संसारी लोग। आदमी, मनुष्य चाहे भी कि भगवान का भजन करे, भगवान की याद करे अंतिम समय में, तो मनुष्य दो अगल बगल के हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे सगे संबंधी हैं, वे ही भगवान की नाम हमें याद नहीं करना देते। वे कहते हैं क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या लोगे, क्या करोगे, क्या ये करोगे। अरे वो मर रहा है, मृत्यु के क्षण गिन रहा है, तुम उसे संसार की याद दिला रहे। तो संपत्ति क्या है? वही संपत्ति है जो अंत में या किसी भी क्षण में हमें भगवान की स्मृति दिला सके। हमने अपने पुत्रों को अपने सगे संबंधियों से ऐसा संबंध जोड़ा हो कि जो आए हमें भगवान की स्मृति कराए, जो आए कहे कि चरणामृत डालो इसके मुंह में, जो आए जो ये कहे कि तुलसी पत्र डालो, शालिग्राम जी का चरणामृत डालो, गंगा जल डालो, इसको कहो कि भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, ऐसी याद दिलाए, ऐसे लोगों से संबंध हो तो हमारा जीवन सफल है। तो कल की कथा में श्रीमद् भागवत के संक्षेपतः श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई। कैसे श्रीमद् भागवत मुक्त, मुमुक्षु और विषयी, इन तीनों ही जीवों के काम आती है। मुक्त जो भगवान को पा चुके हैं, मुमुक्षु जो भगवान को पाना चाहते हैं, और विषयी जिनको भगवान से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन मुक्त जब भगवान की कथा सुनता है तो भगवान की वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। मुमुक्षु जन जो भगवान को पाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में हम आते हैं, वे जब भगवान की कथा सुनते हैं तो उनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हो जाती है।
और विषयी जीव भी यदा कदा किसी के बस होकर के भगवान की कथा सुनता है तो धुंधकारी की तरह उसका भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, यहां एक और विचित्र बात है। धुंधकारी गौकर्ण जी का जो गांव है, पूरी गांव में कथा हुई। अब पहली आपने कल सुना कि पहली कथा में किसी का उद्धार नहीं हुआ, अकेले धुंधकारी का हुआ। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब आत्मदेव जो धुंधकारी और गौकर्ण के पिता हैं, उनका जब परिचय दे रहे हैं श्री सनत कुमार, तो वह कह रहे हैं स्रोत स्मार्ते सुनिष्णातः। वैदिक कर्मों में दो प्रकार के कर्म हैं, एक स्रोत कर्म है, एक निष्णात कर्म है। अगर अब उसकी चर्चा करेंगे फिर विषय लंबा हो जाएगा, तो सामान्य समझ लीजिए एक स्रोत कर्म है, एक स्मार्त कर्म है। दोनों ही कर्मों के वे निष्णात हैं आत्मदेव, और इतने ज्ञानी हैं कि आत्मदेव जो है संपूर्ण वैदिक कर्म करने वाले, अग्निहोत्र कर्म करने वाले। तो जब आत्मदेव जी इतने ज्ञानी, इतने विद्वान उस गांव में रहे हैं, तो और भी विद्वान रहे होंगे, उन्होंने भी कथा सुनी होगी और उनका कल्याण नहीं हुआ। बड़े बड़े धनवान लोग भी वहां रहे होंगे, ऊंची प्रजाति जाति के लोग भी रहे होंगे, उनका कल्याण नहीं हुआ और एक प्रेत का हो गया। इसका मतलब यह है कि कथा सुनने से कल्याण होगा। अगर हम बहुत ऊंची स्थिति में है, बहुत ज्ञान है, बहुत मंत्र तंत्र हमको याद है और बहुत ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं और कथा को ठीक से नहीं सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा। और चाहे ही भले हमारी स्थिति बहुत गई गुजरी है, धुंधकारी तो धुंधकारी से भी गई गुजरी स्थिति हो, लेकिन अगर प्रेम से, भाव से कोई कथा को श्रद्धावनत होकर के कथा श्रवण करता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। गौकर्ण जी ने सबका कल्याण किया, सब कथा सुन चुके हैं। अब हम प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में, बहुत संक्षेप में। सबसे पहले श्रीमद् भागवत को लिखने से पहले या उसको प्रकट करने से पहले श्री वेद व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया और उस मंगलाचरण में सबसे पहले सत्य की वंदना की। तो बोले सत्य की वंदना क्या जरूरत थी, किसी देवी देवता की कर लेते, शंकर जी की कर लेते, भगवान नारायण की कर लेते, राम जी की कर लेते, कृष्ण भगवान की कर लेते, गणेश जी की, माता की, किसी की भी कर लेते। और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, उनका वंदन कर लेते। राम जी का भी चरित्र है भागवत में, उसकी वंदना कर लेते। सत्य की वंदना इसलिए की कि ताकि जिसका जो भक्त है वो सारे के सारे भागवत का आश्रय ले सके। कोई किसी का भी भक्त हो, किसी का भी उपासक हो, अपने इष्ट को असत्य नहीं कहता, वो सत्य ही कहता है। भगवान की उपासना करने वाला सत्य कहे चलो वो तो ठीक है, लेकिन भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भी अपने इष्ट को असत्य नहीं कहते, वो भी सत्य ही कहते हैं। जो भूत प्रेत कल्प देवताओं की उपासना करते हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ मेरे देवता लो सचू निवेदन गौ फण, चाहे कोई भी देवता, चाहे गोरेलू, चाहे जुई देवता।